डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस उर्दू वर्सेस बीएस इस्लामिक स्टडी। इन दोनों डिग्रीज प्रोग्राम में किस डिग्री का स्कोप ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बीएस इंग्लिश, बीएस इस्लामिक स्टडी और बीएस उर्दू की, तो अगर हम इस्लामिक स्टडी की सबसे पहले बात करें, छोटी क्लासेस से लेके 12वीं क्लास तक इस्लामियत का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इस्लामियत का सब्जेक्ट आगे बीएस की जो क्लासेस है उनमें भी ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ाने के लिए आपके पास एमफिल की डिग्री कम से कम होनी ज़रूरी है, तो आपको तब यूनिवर्सिटी जो है वो अकोमोडेट करती है। ठीक है, तो अगर मतलब कि आप एमफिल करके मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह तक मूव करना चाहते हैं तो फिर तो इस्लामियात का सब्जेक्ट उसका स्कोप ज़्यादा है बनिस्बत उर्दू के, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी क्लासेस तक भी लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर इस्लामियात का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। वो स्कूल में भी है, कॉलेज में भी है, यूनिवर्सिटी में भी है। अब इस्लामियात वाले जो टीचर हैं 9वीं 10वीं क्लास में वो इस्लामियात भी पढ़ा रहे हैं और तर्जुमतुल कुरान भी पढ़ा रहे हैं। 11वीं 12वीं क्लास में इस्लामियात भी पढ़ा रहे हैं, तर्जुमतुल कुरान भी पढ़ा रहे हैं। और 12वीं क्लास में इस्लामियात तो नहीं है, तर्जुमतुल कुरान तो है, वो पढ़ा रहे हैं। और यूनिवर्सिटी क्लास में मीडिया स्टूडेंट्स वो जाके तर्जुमतुल कुरान भी पढ़ा रहे हैं और इसके साथ इस्लामियात भी पढ़ा रहे हैं। लिहाजा इस हवाले से देखा जाए तो इस्लामियत का स्कोप ज़्यादा है उर्दू की निस्बत। अगर आप क्या कहते हैं कि नहीं सिर्फ 16 क्लासें करनी, बीएस करना है, बीएस इस्लामियत करें या बीएस उर्दू करें जिसका स्कोप ज़्यादा रहेगा, उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपका उर्दू का स्कोप ज़्यादा है। सिर्फ अगर मतलब कि बीएस का कंपैरिजन करें, बीएस इस्लामियत का और बीएस उर्दू का, फिर उर्दू का स्कोप ज़्यादा है। उर्दू 12वीं क्लास तक लाजमी सब्जेक्ट है, वो पढ़ाया ही जाना है। इस वक्त आपके स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो मार पड़ रही है वो उर्दू के सब्जेक्ट में पड़ रही है। उर्दू में सबसे कम नंबर उसके आ रहे हैं। आप उसके 9वीं 10वीं क्लास के उर्दू में सबसे कम नंबर आ रहे हैं, 11वीं 12वीं क्लास के उर्दू के सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आए। स्टूडेंट अपनी पोजीशन लूज कर जाते हैं। हमारा एक स्टूडेंट उसकी पार्ट 1 में बोर्ड की पोजीशन पहले नंबर में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में जब उसका रिजल्ट आया तो उसके 100 में से उर्दू में 73 मार्क्स आए, 73 नंबर उसके उर्दू में आए 100 में से। अगर उसके 81 82 भी आ जाते तो वो बोर्ड की फिर उसकी पहली पोजीशन थी, लिहाजा उसकी बोर्ड की पोजीशन नहीं बन सकी, वो बोर्ड की तकरीबन को 4थी पोजीशन पे गया है सिर्फ उर्दू की वजह से। मेडिकल के जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस में जाना है, बीडीएस में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जिन्होंने जाना है, मेडिकल से हट के या दीगर डिग्रीज प्रोग्राम में मूव करना है, टॉप के डिग्रीज प्रोग्राम में उनको मार पड़ती है तो उर्दू के सब्जेक्ट की वजह से पड़ती है। अगर आपका शायरी में, अफसाने में, नावल में, ड्रामे में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो फिर आप उर्दू के शोबे की तरफ मूव कीजिएगा। डिग्री वाले स्टूडेंट्स आपको हज़ारों मिल जाएंगे जिन्होंने उर्दू की डिग्री ली है लेकिन उनको उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं आता। शौक है तो आप टीचिंग के शोबे के अंदर मूव कीजिएगा, ये एक पूरी स्किल है, तो अगर आपके पास ये होगी तो इंशाल्लाह आप बूस्ट कर जाएंगे। ये दोनों डिग्रीज प्रोग्राम का हमने कंपैरिजन किया। अगर बीएस का कंपैरिजन किया जाए, बीएस उर्दू और बीएस इस्लामियात, उसमें बीएस उर्दू का स्कोप ज़्यादा है। अगर यूनिवर्सिटी लेवल तक अगर आप कल को आगे भी पढ़ाना चाहते हैं तो फिर बीएस इस्लामियत का स्कोप जो है वो उर्दू की निस्बत ज़्यादा होगा। इस्लामियत और तर्जुमतुल कुरान लाजमी सब्जेक्ट्स के तौर पर हर बीएस के डिग्रीज प्रोग्राम के किसी न किसी सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने बीएस उर्दू और इस्लामिक स्टडी के हवाले से बात की, ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।